आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, रेगुलर या फिर फास्ट ट्रैक। ठीक है, तो मैं क्विकली आपको रेगुलर और फास्ट ट्रैक का डिफरेंस समझा देता हूं। जो हमारा रेगुलर क्लास है उसमें हम लोग आपको 280 आवर्स में क्लास कराते हैं। कितना आवर्स में? 280 आवर्स में। ये रेगुलर क्लास में आपको जितने भी प्रॉब्लम्स इंस्टीट्यूट के आज तक आए हुए हैं वो सारे के सारे कराए जाते हैं। ठीक है, कुछ कुछ जो बहुत ही रिपीटेड टाइप के होते हैं उसके आपको वीडियो सॉल्यूशन दे दिए जाते हैं। कुछ कुछ जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइप्स होते हैं उसके वीडियो सॉल्यूशन दे दिए जाते हैं, बट रेस्ट आपको आई विल से 70% क्वेश्चंस आपको क्लास में लिखवा के कोई शॉर्टकट अपनाए बिना करवाए जाते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है कि यू हैव द फुल ग्रिप ऑन द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस दैट कैन कम इन एग्जाम। पूरा ग्रिप आ जाता है और आप फिर उसमें लिखते 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 इतना कैपेसिटी बिल्डअप कर लेते हो कि आपको अपने आप फिर नए क्वेश्चन का एक आंसर लिखने का सिस्टम समझ में आता है। तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ रेगुलर क्लासेस। रेगुलर क्लासेस में आपको दो मॉड्यूल मिलती हैं, ये आपका वॉल्यूम 2 है और ये आपका वॉल्यूम 1 है। कलर पे मत जाइए अभी क्योंकि वो क्रोमा स्क्रीन के कारण ग्रीन आपको दिख नहीं रहा है, ग्रीन कलर का बुक है। तो 2 वॉल्यूम बुक मिलता है। इसमें आपको इनिशियल पेजेस में समरी ऑफ कॉन्सेप्ट्स दिया हुआ है और उसके बाद आपको हर चैप्टर वाइज उस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। समरी क्वेश्चंस प्लस इसके बाद यहाँ पर इसके बाद आपको सारे के सारे समरी कॉन्सेप्ट्स और सारे के सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ओनली थिंग टू रिमेंबर इज दैट 70% ऑफ द क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड इन क्लास। रिटन प्रैक्टिस होता है। ठीक है, और 30% जो है वो 30% का हम लोग जो उसको होमवर्क क्वेश्चन बोलते हैं बेसिकली आई विल से 30% आर, जितना मेरे बुक में है उसमें 30% से भी कम मैं बोलूँगा, 80% यहाँ पे डालूंगा। 20% हम लोगों का होमवर्क क्वेश्चन जो है, प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसको मैं बोलता हूँ, वो प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ रहता है। उसका भी वीडियो सॉल्यूशंस दिया हुआ रहता है जिसमें लिखा लिखा के सब बताया जा रहा है, तो आप उसको अकॉर्डिंगली कैचअप कर लेते हो। ठीक है, सो दिस इज़ रेगुलर कोर्स। अब यही आता है जब फास्ट ट्रैक का बात। तो फास्ट ट्रैक में देखिए क्या है कि ये आपका कंसेप्ट बुकलेट है। दिस इज कंसेप्ट बुकलेट एंड देन देयर इज डीजेबी बुक। दिस इज द डीजेबी बुक, अलग से आपको दे दिया जाता है। ये हमारा डीजेबी बुक है, इसकी 2 वॉल्यूम आती है, ये वाली और ये वाली। ठीक है, ये डीजेबी बुक के साथ ये आता है और ये कोर्स आपका 150 आवर्स में ख़त्म हो जाता है। 150 आवर्स में ख़त्म हो जाता है। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं अगेन 2 वॉल्यूम है, एक डीजेबी बुक का और एक कंसेप्ट का बुक है और डीजेबी का बुक है। कंसेप्ट बुक में समरी ऑफ कॉन्सेप्ट्स है और क्वेश्चन बुक में आपका क्वेश्चंस में सारा का सारा जो डीजेबी बुक है वो आपको दिया हुआ है। ठीक है, दिव्य जड़ी बूटी बुक हमारा बहुत पॉपुलर है, आपको पता होना चाहिए, वही है। और इसमें रेगुलर में हमने क्या किया ना कि रेगुलर में चैप्टर वाइज ही डीजेबी को इनकॉर्पोरेट कर दिया है। चैप्टर का कॉन्सेप्ट, चैप्टर का डीजेबी का क्वेश्चंस, चैप्टर का कॉन्सेप्ट, चैप्टर का डीजेबी क्वेश्चन। बट फास्ट ट्रैक में हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट बुक अलग कर दिया और डीजेबी बुक को अलग कर दिया। ठीक है, अब फास्ट ट्रैक फास्ट कैसे हो पाता है? पहला इधर थोड़ा सा हम लोग स्पीड में बात करते हैं, फटाफट चलते हैं, थोड़ा सा बिना कोई पॉज लिए चलते रहते हैं। और दूसरा बात यहाँ पर ये कि जो क्वेश्चंस हैं, क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस दोनों में सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है। जो क्वेश्चंस है उसमें 40% to 50% ही हम लोग रिटन प्रैक्टिस करते हैं। बाकी क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते साइड में सॉल्व कर देते हैं, बाकी हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन रेगुलर में हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लास में करा दिया जाता है या फिर आपको वीडियो सॉल्यूशन दे दिया जाता है या फिर बुक में छपा हुआ होता है। फास्ट ट्रैक में डीजेबी बुक दिया जा रहा है ना, तो हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसमें छपा हुआ ही है, फर्स्ट क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक। डीजेबी बुक इज अ सॉल्व्ड बुक। सो
40% उसमें भी करवा दिया जाता है, रेस्ट आपको गाइड कर दिया जाता है कि ये क्वेश्चन आप कर लेना, ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना करके ये फास्ट ट्रैक थोड़ा जल्दी ख़त्म होता है। और रेस्ट 60% जो है वो आपका सेल्फ प्रैक्टिस के हिसाब से रह जाता है, और सबका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलता है, सेल्फ प्रैक्टिस विथ वीडियो सॉल्यूशन। सो मेरा ये मानना होता है दोस्तों कि एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए एक समय चाहिए होता है। वो समय आप समझ सकते हैं कि 280 आवर्स का एक सीलिंग है। फास्ट ट्रैक में आप वो 150 आवर्स में करते हो ना, तो थोड़ा सा आपको 150 आवर्स में 100% काम नहीं हो पाता है, थोड़ा सा आपको वापस अपने से पढ़ना पड़ता है। ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन छोड़ा हुआ होता है ना, उसको करने के लिए समय जाता है। और वहीं रेगुलर में जब आते हो तो 280 आवर्स में काफ़ी कुछ आप साथ साथ ही कर ले, तो बाद में बहुत कम काम करना पड़ता है, बहुत ही कम। वो 20% में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, क्योंकि आपका हैंड प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जस्ट रेगुलर में हम लोग का हैंड प्रैक्टिस जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पर थोड़ा सा कम है। कंटेंट वाइज आपका दोनों कोर्स पूरा सबको कवर करता है। पढ़ने का तरीका क्या होता है कि कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, एक चैप्टर में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उस कॉन्सेप्ट का फिर सम्स होगा, ठीक है, और फिर उसका सम्स होने के बाद, अब वो सम्स दो तरीके से होता है। फास्ट ट्रैक में मतलब पढ़ते पढ़ते डिस्कस कर देने का ऑब्जेक्टिव ज़्यादा होता है, रेगुलर में उस सम्स को पूरा सॉल्व करने का ऑब्जेक्टिव होता है, और ये सम्स के बाद फिर से कॉन्सेप्ट में चले जाते हैं, फिर उसका सम करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट में चले जाते हैं, फिर उसका सम करते हैं, ठीक है। अब जब हम लोग YouTube में मैराथन वीडियोस देते हैं या फिर रिवीजन सिस्टम का वीडियोस देते हैं, तो वो सिर्फ कॉन्सेप्ट पे होता है, ठीक है। और खाली आप जब DJB बुक लेते हो हमारा, तो वो DJB बुक में सिर्फ सॉल्यूशन क्वेश्चन आंसर होता है, राइट। बट रेगुलर क्लास और फास्ट ट्रैक टीचिंग ओरिएंटेड चलता है, जिसमें टीचिंग ओरिएंटेशन क्या होता है कि एक चीज़ का कंसेप्ट बताया, फिर उसका सम किया, कंसेप्ट बताया, सम किया। इससे क्या होती है, उस कंसेप्ट की लर्निंग सिंक्रोनाइज होती रहती है, आप आउट ऑफ कनेक्ट नहीं होते हैं। सो दिस इज़ ऑल। अब इसके अलावा बहुत बार आप लोग अपना समय बचाने के लिए क्लासेस को 1.2 1.3 का स्पीड पे आराम से कर सकते हो, तो दैट वे ये आवर और रिड्यूस हो जाता है, ये आवर और रिड्यूस हो जाता है 150 से, और अपना समझ लीजिए डिवाइड बाय 1.3 कर लीजिए, या 280 को डिवाइड बाय 1.3 कर लीजिए, तो रिड्यूस भी हो जाता है। डिपेंड्स अपॉन योर एबिलिटी टू कैच अप विद दैट स्पीड। अगर आप कैचअप कर पा रहे तो कुछ बच्चे तो 1.5 पे भी करते हैं, so that way you can further reduce your time. So this is all the difference between regular and fast track. So content wise जो concepts है वो सारा का सारा आपको सेम मिलता है, जो questions है वो सारा का सारा सेम ही होता है। जस्ट टाइम कैसे बचाया जा रहा है रेगुलर और फास्ट ट्रैक में, यहाँ पे रिटन प्रैक्टिस कराया जा रहा है लिखा के, इवन थ्योरी के भी क्वेश्चंस लिखा के, और यहाँ पर रिटन प्रैक्टिस को थोड़ा कम करके, कुछ चुनिंदा क्वेश्चन का रिटन प्रैक्टिस करके, कुछ चुनिंदा कॉन्सेप्ट का रिटन प्रैक्टिस करके, बाकी समझा के समय बचाया जा रहा है, ठीक है। तो फास्ट ट्रैक लेने वालों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपना समय देना पड़ता है सब्जेक्ट को कि वो ये 60% को कवर कर पाए, वहीं रेगुलर को थोड़ा कम समय देना पड़ता है। रेगुलर वालों का हैंड प्रैक्टिस होने से ग्रिप भी थोड़ा सा बेटर आता है। अगर बातें करें कि सर ऐसा कुछ बताइए जिससे एग्ज़ाम मेरा श्योर शॉट निकल जाए, तो ऑफ कोर्स रेगुलर ज़्यादा प्रेफर्ड है, बट बहुत बार टाइम का कंटिंजेंसी होता है। तो टाइम का कंटिंजेंसी के लिए आप अर्ली स्टार्ट करो। जैसे अगर आपका एग्ज़ाम जस्ट अभी ख़त्म ही हुआ है, तो आप लोग बहुत बार रिजल्ट का वेट करते हो और बहुत फिर धीरे धीरे डिसीजन लेते हो। तो अगर आपको पता है आउटकम क्या होने वाला है, तो आप जल्दी स्टार्ट करोगे तो चीज़ें बेटर होंगी और नेक्स्ट टर्म पास होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा। हालांकि बहुत सारे बच्चे फास्ट ट्रैक लेकर भी पास किए हैं। दोनों कोर्स इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है कि कोई भी बच्चा एकदम फ्रेशली कोई सब्जेक्ट को पढ़ रहा है तो फास्ट ट्रैक से भी कंप्लीट कर सकता है, रेगुलर से भी कंप्लीट कर सकता है। नाम पढ़ने के लिए फास्ट ट्रैक पढ़ गया, रेगुलर पढ़ गया, बट हम तो ऐसा ही बोलते हैं अभी अपने इंटरनली कि वन ऑप्शन इज टू स्टडी SCMP इन 280 आवर्स, सो दिस इज वन कोर्स 280 आवर्स वाला कोर्स, और अनदर इज SCMP इन
150 आवर्स कोर्स। तो ये चॉइस आपका है कि आप 150 आवर्स में SCMP खत्म करना चाहते हैं कि 280 आवर्स में खत्म करना चाहते हैं। सो दिस इज द थिंग। सो आई डोंट कॉल इट एज रेगुलर और फास्ट ट्रैक। रेगुलर फास्ट ट्रैक से आपको क्या मन में आता है मुझे नहीं पता। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक है SCMP 280 आवर्स वाला कोर्स, दूसरा SCMP 150 आवर्स वाला कोर्स। सो बेस्ड ऑन योर एबिलिटी टू गिव टाइम टू योर सेल्फ स्टडी यू शुड चूज। अगर आपको लगता है कि हम खुद से कर लेगा तो फास्ट ट्रैक यानी 150 आवर्स वाला में चले जाओ। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को सर का साथ चाहिए हर कदम पर, तो मेरे लिए ज़्यादा बूस्ट होता है, मैं थोड़ा ध्यान से कर पाता हूँ, तो उस समय आपको रेगुलर पे जाना है। रेगुलर में ऑफ कोर्स बाय डिफ़ॉल्ट रिटन प्रैक्टिस ज़्यादा होने से ग्रिप ज़्यादा आ जाता है सब्जेक्ट के प्रति, तो डर कम हो जाता है एग्जाम के प्रति। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। बाकी सारा सपोर्ट सिस्टम वगैरह सब कुछ दोनों में सेम मिलता है आपको।